पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से गंगा ने अपने सातों पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया और उन्हें मृत्यु लोक से मुक्त कर दिया एवं आठवें पुत्र को वह लेकर चली जाती हैं। अब आगे की कथा। एक दिन राजा शांतनु शिकार करते करते गंगा के किनारे पहुंच जाते हैं। गंगा के किनारे जब पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि गंगा का जल बिल्कुल सूख गया है। गंगा की यह दुर्दशा देखकर वह अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। गंगा में जरा भी पानी न होने के वजह से इस कारण का पता लगाने के लिए वह आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ समय आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि एक अति प्रभावशाली बालक गंगा की धारा को अपने बाणों से रोक दिया है। वह देखते हैं कि गंगा के बीच में कई हजार बाढ़ों की ढेर लगी हुई है जो कि गंगा की प्रवाह को आगे नहीं बढ़ने दे रही। वह यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह यह सोचने लगते हैं भला गंगा के प्रवाह को एक साधारण सा बालक अपने बाणों से कैसे रोक सकता है। राजा शांतनु बालक पर कुपित हो जाते हैं। जैसे ही राजा शांतनु उस बालक के प्रति कुपित होकर प्रहार करने जाते हैं तब तक वह देखते हैं कि सामने से एक सुंदर कन्या निकलकर बाहर आ रही है। वह गंगा जी रहती हैं। शांतनु एक समय के लिए गंगा जी को देखकर पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि कई वर्ष हो चुके थे गंगा जी को उनसे अलग हुए। फिर गंगा जी उनसे बताती हैं, हे राजन, यह बालक आपका ही पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। यह अत्यंत बलवान और पराक्रमी है। इसका सामर्थ्य इंद्र के सामर्थ्य के बराबर है। अब आप अपने पुत्र को संभालिए। मैंने इसका कई वर्ष तक पालन पोषण किया है और इसे इस काबिल बना दिया है कि यह अपने राज्य पाट को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सके। आपके राज्य पर किसी का भी कुदृष्टि नहीं पड़ सकता जब तक यह देवव्रत आपके साथ है। राजा अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गंगा से इजाजत लेकर अपने पुत्र को अपने राजधानी हस्तिनापुर ले आते हैं और सभी से अपने पुत्र का परिचय कराते हैं। वह पूरे समाज में घूम घूम कर अपने पुत्र का बखान करते हैं और अत्यंत प्रसन्न होकर सभी जगह पर अपने पुत्र की आने की खुशी का महोत्सव करते हैं। कुछ समय बाद राजा शांतनु यमुना तट के किनारे पर विचरण कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक सुंदर कन्या पे पड़ती है। उस कन्या को देखकर राजा शांतनु को उससे प्यार हो जाता है। शांतनु तुरंत उस कन्या से जाकर पूछते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो? तुम यहाँ की प्रतीत नहीं होती। तब उस कन्या ने बताया, मैं पिता की आज्ञा से नाव चलाती हूँ। मैं निषाद राज की पुत्री हूँ। मैं एक मछुआरी हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। सत्यवती के सौंदर्य से राजन मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह करने के लिए प्रस्तावना रखते हैं। सत्यवती कहती है, विवाह के संबंध में आप मेरे पिताश्री से बात कर लीजिए। मैं उनके कहने पर ही आपके साथ जाऊंगी। राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और उनसे विवाह के लिए आग्रह करते हैं। निषाद राज जो कि सत्यवती के पिता थे, उन्होंने शांतनु की बड़ी आदर सत्कार किया और वह बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी को आपसे अच्छा वर कहीं नहीं मिल सकता, परंतु मैं अपनी बेटी को आपके साथ भेजने से पहले मेरी एक शर्त है। अगर आप उस शर्त को मान लेते हैं तभी मैं अपनी बेटी को आपके साथ भेज सकता हूँ। राजा शांतनु कहते हैं, पहले आप शर्त बताइए। अगर शर्त मानने योग्य रहेगी तभी मैं आपके शर्त को मानूंगा। तब निषाद राज ने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का बेटा ही अगला युवराज बने। अगर आप इस शर्त को मान लेते हैं तभी मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ भेज सकता हूँ। राजा शांतनु उस समय काम से अत्यधिक पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह सरासर अनुचित समझा और वह वापस अपने महल को लौट आए। इसके बाद वह बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने पिता को उदास देखकर उनसे पूछा कि पिताश्री, आपको क्या परेशानी है? आप कृपया मुझे बताइए। पिता ने देवव्रत से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जिसका पुत्र इतना प्रभावशाली हो, भला उसके पिता को क्या दुख हो सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने इस बात को टाल दिया। देवव्रत ने उनके परेशानी के बारे में
पता लगाना शुरू कर दिया। देवव्रत को जब पता चलता है कि पिताश्री को किसी मत्स्य कन्या से प्रेम है और वह उससे विवाह करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वह हर दिन उदास रहते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो देवव्रत तुरंत उस कन्या के पिता के पास पहुंच जाते हैं। देवव्रत निषाद राज के पास पहुंचने के बाद अपने पिता के लिए उनकी पुत्री को मांगते हैं। देवव्रत ने कहा, निषाद राज, आपको क्या चाहिए? क्या मेरे पिताश्री इतने अच्छे नहीं हैं? अगर मेरे पिता में अच्छाई है और आपके पुत्री के लायक हैं, तो आप अपनी पुत्री को हस्तिनापुर भेज दीजिए। तब निषाद राज कहते हैं, मुझे आपके पिता से अच्छा वर और कहीं नहीं मिल सकता, परंतु मेरी एक शर्त थी और वह शर्त अपनी बेटी के भविष्य के लिए थी। मेरी शर्त यह थी कि मेरी पुत्री का पुत्र ही अगला युवराज बने, परंतु उन्होंने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तब देवव्रत ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इस शर्त को पूरा करूंगा, इसलिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं युवराज पद पर नियुक्त नहीं होऊंगा। तब निषाद राज कहते हैं, आपके प्रण का हम सम्मान करते हैं, परंतु आपका पुत्र तो युवराज पद पर नियुक्त हो सकता है, उस स्थिति में मेरी पुत्री का क्या होगा? तब देवव्रत ने अखंड प्रतिज्ञा लेते हुए कहते हैं, ठीक है निषाद राज, मैं अभी इसी वक्त यमुना को साक्षी मानकर यह प्रण लेता हूं कि मैं सदा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। यह बात सुनकर निषाद राज अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी पुत्री को हस्तिनापुर के लिए देवव्रत के साथ भेज देते हैं। देवव्रत के इस बलिदान के वजह से स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक इनकी प्रशंसा होने लगती है। देवव्रत अपने पिता के समक्ष जाकर सत्यवती को उन्हें सौंप देते हैं। राजा शांतनु को देवव्रत की सभी घटना के बारे में जब पता चलता है तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, पुत्र, तुम जब तक चाहो तब तक जीवित रह सकते हो, मृत्यु तुमसे पूछकर ही तुम्हारी प्राण को ले सकती है। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के वजह से देवव्रत का नाम तब से भीष्म पड़ गया। इस कथा में इतना ही। अगले कथा में हम भीष्म के पराक्रम के बारे में जानेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।